हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर, नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके प्लस टू के जो सिलेबस का लास्ट यूनिट है। वो यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सबसे छोटा और ईजीएस्ट यूनिट है। आप इसको ध्यान से सुने, पढ़ें, ठीक है, जल्दी से लर्न भी हो जाएगा और आपको ये समझ भी आएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम जैसा नाम से ही पता है, ठीक है, आप सभी बहुत अवेयर और बहुत समझ सकते हो इसको इजीली कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन क्या होता है कि मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल आप लोग भी समझते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक हमारा एक प्रोसेस बोल सकते हो, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हम अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर सकें, ठीक है, दूसरों के साथ, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये जो कम्युनिकेशन है ये हमारा अलग अलग तरह से हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है, ओरल होता है, ठीक है, साउंड के फॉर्म में होता है, किसी भी तरह में कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। हम लोग बेस्ट कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं कि बेस्ट कम्युनिकेशन वो चीज़ हुई जिसमें बोलने वाला और सुनने वाला, ठीक है, दोनों का जो मीडियम है, जो कम्युनिकेशन मीडियम है या जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो क्या रहा, सेम रहा। हम एक ही भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब जिस भाषा से बोलने वाला बात कर रहा है और सुनने वाला अगर उस भाषा को समझता है तो हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी कम्युनिकेशन है, एक, ठीक है, बेस्ट कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के थॉट्स को समझ सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, उस चीज़ को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। इससे बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कम्युनिकेशंस के बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, हम एक दूसरे के विचारों को जान नहीं पाएंगे, हम अपने थॉट्स को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम उसको उसके एडिफिकेशंस नहीं कर पाएंगे कि क्या चीज़ होती है, किस तरह से होती है, वो चीज़ संभव नहीं है। तो उस व्यू से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी और एक अच्छा कम्युनिकेशन क्या होगा कि जिसमें हम एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिस भाषा से दूसरों को समझ। जो कम्युनिकेशन होता है उसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक जो सोर्स, दूसरा कम्युनिकेशन चैनल और तीसरा रिसीवर। कम्युनिकेशन चैनल चेंज हो सकते हैं लेकिन दो चीज़ें हमेशा ही कॉमन रहती हैं कि अगर आप बोल रहे हो तो सुनने वाला भी होना चाहिए, अगर कोई सुनने वाला है तो बोलने वाला भी होना चाहिए बीच में, ठीक है। जो कम्युनिकेशन चैनल है वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते थे कि हम जब कम्युनिकेट करना, कोई मैसेज, एक सोशल मैसेज हम करते थे, बहुत पहले गाँव में लोग रहते थे, जो हिल एरियाज़ है, हमारा बहुत सारा यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, हिल एरिया है, तो वहाँ पे टॉप पे घर बने होते थे, गांव टॉप पे रहते थे, तो सिग्नल्स दिए जाते थे, ठीक है, कोई फायर के फॉर्म में, कोई साउंड्स की फॉर्म में, ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें होती थी, कम्युनिकेशन होता था, ठीक है। एरिया वाइज अलग अलग होता था, ठीक है। समय के अनुसार ये चीज़ें क्या होती है, चेंज होती गई। राजा महाराजाओं के टाइम में क्या होते थे, मैसेंजर्स होते थे, दूत जिसको बोलते थे, वो एक राजा का संदेश दूसरे राजा तक ले आता था। उसी तरह से फिर सोसाइटी वाले लोगों ने भी एक पेड, ठीक है, मैसेंजर रखना शुरू कर दिया कि उसे एक गांव से दूसरे गांव जाएगा, एक का मैसेज देगा या कोई इन्विटेशन देने जाएगा तो उसको उसके बदले में उसके गिफ्ट देते थे, कुछ ना कुछ उसको दिया जाता था। तो उस तरह की चीज़ें ये रहती थी। समय बदलता गया, चीज़ें और होती गई, चेंज होती गई। पोस्ट जो होते हैं, पोस्ट ऑफिस गाँव में, शहरों में खुल गए, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन होता गया। तो जो सबसे पहले जो हमारे पास जैसे जो वायर, जो टेलीग्राफ था वो स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो वायर टेलीग्राफ था, उसमें भी क्या हुआ कि जो ये 1835 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, कितने से हुआ, 1835 से, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ वायर टेलीग्राफ। इसमें क्या होता है कि जो मैसेज जो थे वो डिलीवर होते थे एक डिस्टेंस दूसरे डिस्टेंस में इन द फॉर्म ऑफ कोड, ठीक है। जो पोस्ट ऑफिस में जाते थे, ठीक है, वहाँ पे कुछ कोड्स दिए जाते थे, वो उन कोड्स में जो हमने मैसेज सेंड करना है, जो बोलना हम चाह रहे हैं उसको कोड में कन्वर्ट करोगे, फिर जाके वो दूसरे एरिया तक सेंड करना, वो था वायर्ड टेलीग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है टेलीफोन आ गया,
ठीक है। टेलीफोन का आपको पता ग्राहम बेल ने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। टेलीफोन में क्या होता था कि आप एक दूसरे को जो मतलब जो सबसे जो वाइड या सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन के लिए जो माना गया मीडियम वो कौन सा था, टेलीफोन, ठीक है। टेलीफोन के इन्वेंशन होने तक, ठीक है, चीज़ें इतनी अच्छी तरह से हम मैसेज नहीं दे पाते थे, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे इसमें, क्योंकि डायरेक्ट बोलने वाला जो है वो डायरेक्ट जिसको सुना रहा है उससे बात कर सकता है, ठीक है, वो भी अपने व्यूज़ रख सकता है, पूछ सकते हैं उससे, ठीक है। तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन सिस्टम उससे डेवलप हुआ। क्लियर है। उसके बाद चीज़ें चेंज होती गई, ठीक है। फिर लाइन जो था, जो टेलीफोन लाइन्स थी, उसको क्या हो गया, वायरलेस टेलीग्राम में आ गया, ठीक है। जो वायरलेस में जो था, वायरलेस का वो 1895 में जेसी बॉस और जी मार्कोनी ने इसको किया। क्लियर। इसके बाद जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग हुई, फैक्स आ गया, फिर WW जो था हमारा वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम चल पड़ा, ठीक है। मतलब चीज़ें बहुत सारी चेंज हुई। आज की डेट में तो आपको पता है मोबाइल, ये जो हम बात कर रहे हो, ये भी क्या कम्युनिकेशंस का एक मीडियम है, तो इस तरह से कम्युनिकेशन होती है। क्लियर है। फिर क्या आता है कि जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गई, तो किस तरह से जो कम्युनिकेशन के सिस्टम हो गए, किसने कब इन्वेंट किया, ये भी आपने पढ़ने ज़रूर पढ़ लें। कब किसकी इन्वेंशंस हुई थी, टेलीफोन की कब हुई थी, फैक्स की कब हुई थी, किसने की थी, ये चीज़ें पढ़ लें। फिर जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आ गया कि जो टाइप्स हुआ, हमने उन टाइप्स को इसके हिसाब से बोला कि जो कम्युनिकेशन चैनल है वो कैसे है, उसके हिसाब से वो क्या बन गई, उसकी टाइप्स बन गई। जिस तरह से मानो ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन हो गया, स्काई वेव कम्युनिकेशन हो गया, केबल कम्युनिकेशन हो गया, तो ये क्या थे, दीज आर द मीडियम ऑफ ट्रांसमिटिंग। जो चैनल जो ट्रांसमिटिंग चैनल्स क्या थे, ठीक है। आपने जो ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड तक वो कैसे पहुंचा, ठीक है, तो उस तरह से हम उसकी क्या बन गई, उसकी टाइप्स बन गई, ठीक है। जैसे आज की डेट में जो टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, टेलीप्रिंटिंग, ठीक है, मोबाइल फोन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ऑल दीज आर द फॉर्म्स ऑफ या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है। उसके बाद आता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या आता है इसका, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये आता है पॉइंट, ठीक है, मेन क्या रहता है, 2 टाइप्स का होता है ये, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। क्या आता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक जो ट्रांसमिटिंग है, जो ट्रांसमीटर्स है वो सिंगल है और रिसीवर भी क्या हो गया, सिंगल। इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे हम फोन पे बात करते हैं किसी के साथ, हम डायरेक्ट फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, एक बंदा बोलने वाला है, दूसरा सुनने वाला है, उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। क्लियर है। फिर पॉइंट टू मैनी कम्युनिकेशन हो सकता है, पॉइंट टू मैनी, ठीक है, पॉइंट टू मैनी बोलने वाला एक है, सुनने वाले बहुत सारे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसका जैसे आप टेलीविज़न है, ठीक है, मल्टी पॉइंटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। टेलीविज़न पे हम बोल रहे हो या रेडियो पे कोई चीज़ बोल रहे हो, तो उसमें क्या होता है, बोलने वाला एक है, ट्रांसमिटिंग एंड सिंगल है, लेकिन सुनने वाले क्या है, बहुत सारे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बहुत सारे एक साथ सुन सकते हो, अलग अलग तरह सुन सकते हो, तो वो क्या हो रहा है फिर, पॉइंट टू मैनी कम्युनिकेशन, ठीक है। या इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी पॉइंट्स कम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्ट मोड, ठीक है, मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन, ठीक है। ये क्या होते हैं, मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना कई बार इतना छोटा सा कुछ पूछा जाता है कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप ये 2 लिखोगे तो ये भी काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, इसमें किस किस चीज़ का होता है, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, फिर इसमें इन्वॉल्व होगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स किस तरह के हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन जो मैं बोलने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, वो है कि जो प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, ठीक है, जो मोड ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, क्या होता है, मोड ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो किस किस तरह का है, जो मोड ऑफ उसका रहता है वो क्या रहता है, आपसे इनको टाइप सुनना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपने सिंपल से चीज़ें आज करनी है। ये आता है ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन, स्काई वेव प्रोपिगेशन और स्पेस वेव प्रोपिगेशन,
ठीक है। अब इन सब चीज़ों में प्रोपगेशन में आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर का रोल इसमें रहेगा, तो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी है पहले कि एटमॉस्फेयर होता है, डिफरेंट लेयर्स होती है उसकी, ठीक है। कौन कौन सी लेयर इन प्रोपगेशंस में हेल्प करती है वो डिटेल में मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक आपने जो एटमॉस्फेयर की टाइप्स होती है, डिफरेंट लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की, उसके बारे में आप पढ़ लें कि जैसे आपको पता है ट्रोपोस्फेयर होती है, मेसोस्फेयर होती है, ठीक है। और ठीक है, पता है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर। तो इस तरह की जो डिफरेंट लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की, वो चीज़ें आपने करना है। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो 98% नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उसके अलावा जो डिफरेंट और गैसेज होती है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड या छोटी और चीज़ें भी इसमें गैसेज रहती है, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इन डिफरेंट लेयर्स के काम भी क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। एक ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये जो प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स था, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथ में मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि जो हाइट ऑफ एंटीना होता है, ये जो रेंज ऑफ एंटीना होती है, वो किसकी कितनी रहती है। तो पहले छोटी छोटी चीज़ें मैंने आज बताई, आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लें। अगर ये आपको समझ आ गई तो नेक्स्ट वीडियो में आसानी रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम।